अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 12 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने इतना बाशऊर अवाम को कर दिया है कि वो जब बोलना होता है तो बोल जाते हैं, लेकिन मैदान मारने वाले मैदान सर करते हुए बड़े फख्र से ये ऐलान करते हैं कि देखें ये शहरी भी हमने फतह कर लिया। आपको याद होगा, हाल ही में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उस वीडियो में वो शख्स पंजाब हुकूमत के लत्थे ले रहा था। वो शख्स मरियम बीबी के कारहाय नुमाया को मजीद नुमाया कर रहा था रोड के ऊपर। थंबनेल के ऊपर पिक्चर लगी हुई है। उस शख्स का वीडियो बयान जारी हो गया जी, और उसके ऊपर इतराया भी जा रहा है। असल कहानी क्या है, मुद्दा क्या है, तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला रवा दवा है, मुतादिद इलाकों से होता हुआ लाहौर में। भाई, ये लाहौर यात्रा, ये इसको कहते हैं फिक्स्ड मैच लाहौर यात्रा। ये आपने मिलजुल कर जो डिजाइन की है, क्या लोग पागल हैं? 2025 में रहने वाले नौजवान फुद्दू हैं, उनको समझ नहीं आती, समझ नहीं लगती कि आप लोग क्या कर रहे हो। और इसके ऊपर अब आपकी पार्टी के अंदर से ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आपने ये क्या कर डाला है भाई। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर, इन्होंने अपनी एक नई सियासी पार्टी वो तजवीज़ कर दी है और सियासी पार्टी को वो लीड करेंगे। उन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, और भुट्टो का जो नारा है वो करप्शन को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले, हर वो शहरी, हर वो बाशऊर शख्स, हर वो आदमी जो गमो गुस्से का इजहार करने का पूरा पूरा अख्तियार रखता है, उसके ऊपर कदगन लगने, उसके रिवर्ट होने और फिर हालात और वाकयात को झेलते हुए जो वो कह डालता है, उसके ऊपर एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए। ऊ करके करें या थू थू करके करें, या आपकी मर्जी है, कर लीजिएगा। हाल ही में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। लाहौर में बारिश के बाद वजीर आला से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज बोलने वाले शहरी को, मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि उन्हें ये अल्फाज, ये सलीके के साथ भी बात कही जा सकती थी, जो गमे गुस्से का इजहार कर रहे थे, कही जा सकती थी। फिर उन्होंने उसके साथ साथ एक और बड़ी शख्सियत को भी रगड़ डाला था। लेकिन उस शख्स ने यह भी कह दिया, चढ़ा दो इन्हू भी सोशल मीडिया से, चढ़ा दो, कुछ नहीं होता। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा, जो एंगर होता है ना, उसको आप बजोरे बाजू दबा नहीं सकते हैं। एंगर एंगर होता है। आज आप दबा लेंगे, आपके पास ताकत होगी, कल को ताकत नहीं होगी, वो फिर उठेगा। आज आप उस शऊर को दबाने की कोशिश करेंगे, गो के नामुनासिब अल्फाज थे, मैं कंडेम करता हूं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो खातून के लिए खास तौर के ऊपर, जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ये वाला काम करने के बाद, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि पहले ये सुन लीजिएगा, मैंने कहा मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूं, सीएम साहिबा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तनकीद करने वाले शहरी का वीडियो पैगाम जारी हुआ है जी। अच्छा जी, ये हो तो गया, ठीक है जी। क्या मसला क्या था जी? पानी बहुत ज्यादा था। और मसला क्या था? उसने कहा कि ये जो मुसल्लत हुए हैं, इनकी कारकर्दगी ये है कि बेशर्मी और ढिटाई के ऊपर हुकूमत बनाई हुई है। ये मसला था उनका, गवर्नेंस का मसला था। उनको लगा कि पानी सर से ऊपर गुजर गया, पानी बहुत ज्यादा है शहर के अंदर, काम भी कोई नहीं कर रहा है, महंगाई भी है, रहंदा भी कोई नहीं, इस तरह की बातें। और उनमें कुछ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए उन्होंने। तो आपको पता है, एक टिपिकल टोन है पंजाबी लैंग्वेज में, जब आप बात कर रहे होते हैं फिर नहीं कंट्रोल में आता बंदा है, फिर वो बताता है कि ये भी हुआ, वो भी हुआ। अब उसके ऊपर ये हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये मैदान तो मार लिया गया। वो कहती हैं ये वही है जो गुज़िश्ता रोज बकवास कर रहा था, है जी, गुस्ताखी कर रहा था, है। कहां गया वो जोश? खत्म हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद की पादाश में गिरफ्तार शहरी के माजरत करने और वज़ीर आला जिंदाबाद कहने वाली वीडियो बयान को शेयर करके हिना परवेज भट्ट का फातिहाना अंदाज में सवाल। देखें, अजहान को इस तरह फतह नहीं किया जाता, दिलों को फतह किया जाता है। जबानों को इस तरह फतह नहीं किया जाता, दिलों को फतह किया जाता है। यह प्रॉब्लम है, यह समझने की जरूरत है।
कर भी लिया किसी ने, आज कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मेरा, आपको याद होगा जब मेरा अबडक्शन हुई, उसके बाद मेरी वो रोने वाली वीडियो को लेकर बड़ा वावेला मचाया जाता है, हालांकि वही बंदा जो बैठ के बात कर रहा है आज भी बैठ के बात कर रहा है। ये समझने की जरूरत है। इससे आपको लगता है कि कोई खास दिली तस्कीन मिलती है तो उसको खत्म कर देना चाहिए, बल्कि उल्टा बिल्कुल वैसे ही जैसे वो शायद जट था ना, जिसने पुलिस की वर्दी में बहुत कुछ बोल दिया था, तो उसको आईजी साहब ने पकड़ के बुलाया और थैले से लगाया, उसने कहा कि यार ये ज्यादती हुई है इस बंदे के साथ। आपको इस बंदे को गले से लगाना चाहिए था कि यार इतना एंगर में है, भाई तुम्हें क्या गुस्सा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आओ हमारे साथ बैठो, हमसे बात करो, ये लो तुम्हारा ये मसला है, तुम्हारा मसला हम। वो कल को खुद अपने मुंह से जाके कहता है यार इतना अच्छा रवैया था, इतना अच्छा सलूक था। ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, पता नहीं राय के ऊपर भी, राय जनी के ऊपर भी पता कोई इजाजत है या नहीं है, पाबंदी ना लग गई हो ना भाई। ये मुल्क तो ऐसा है ना, सुबह को खबर कुछ होती है, शाम को कुछ और हो जाती है। एक और बात जो देखने को मिली है वो ये है कि कासिम खान और सुलेमान खान की आमद का जब से ऐलान हुआ है, पीटीआई में थोड़ा सा जो है ना वो चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आती हैं। कुछ लोग वाकई एहतजाज के हक में नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को पकड़वाने के चक्कर में, ये भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हैं। अब मुझे बताएं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब का लाहौर यात्रा का जो सीन था, ये बनता था। मतलब मुझे तो ये एक फिक्स्ड मैच जैसी कोई इनिंग लगती है। अब देखते हैं अगली इनिंग में क्या निकलता है। अगस्त में मुल्क गिर एहतजाज होंगे, लाहे अमल का ऐलान लाहौर पहुंचकर करूंगा, ये अली अमीन गंडापुर कहते हैं जी। शादरा से टिकट होल्डर इंजीनियर यासिर गिलानी को मरीम नवाज की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यासिर गिलानी काफिले के इस्तकबाल के लिए निकले थे। खैबर पख्तूनख्वा की, अच्छा जी, क्या जहलम में फूल फेंकने वाले पीटीआई के कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैसल चौधरी साहब ये कमेंट करते हैं, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब एडवेंचर कर रहे हैं उसके ऊपर, कारकुनान तो ये बताएं कि पंजाब में आने का क्या मकसद है और क्या एजेंडा है, इस वक्त क्या होने वाला है और पंजाब में आके क़यादत क्या करने जा रही है। इत्तलात के मुताबिक आलिया हमजा आपा को काफिले का इस्तकबाल करने से भी मना कर दिया गया। फैसल चौधरी साहब कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर पहुंच गया। पीटीआई काफिले में बैरिस्टर गौर और दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ का काफिला बरास्ता कैनाल रोड रेवंड की जानिब रमादमा। रेवंड निजी फार्म हाउस पर तहरीक इंसाफ के अरकान की मीटिंग्स होंगी। रेवंड में ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये सारी चीजें जो हैं वो डिटेल के अंदर आना शुरू हो गई हैं। अब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किस तरह की होगी, ये हम आने वाले दिनों में देख लेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनका एक स्टेटमेंट है, वो शामिल करने से पहले मैं कुछ और चीजें शामिल करता हूं। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं बेहतर होगा पीटीआई के अंदर से खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए, ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली और धांधली की पैदावार है, ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं। अब देखना यह है कि कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा खान जो अमेरिका के अंदर मीटिंग करके पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अली अमीन गंडापुर एक मरतबा फिर कह चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई की सूरत में ही अब मामला हल होगा। वो कहते रहते हैं, वो हम सुनते भी रहते हैं। ये मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि हामिद मीर के दौर में ऑफेयर थे, बाजवा के दौर में ऑफेयर थे हामिद मीर साहब, तो काशिफ अब्बासी साहब आज ऑफेयर हैं, दबाव आज भी है भाई। 30 के करीब एंकर्स ऑफेयर हैं, एक एंकर नहीं ऑफेयर, कदे सच भी मुंह चुकाड़ लिया करो, ठीक है जी। अच्छा, कुछ और चीजें मैं शामिल करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब का एक कॉमेंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूंगा कि मेरिट पर काम किया। मेरी टीम ऐसी अरकान थी पर मुश्तमिल थी जो काम करते थे, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं, और जो काम नहीं करते थे उनको घर भेज देता हूं। अल्लाह अकबर, गोदा तेरे बाद कयामत है लाला, कयामत है, कैसे कर लेते हो यार। अल्लाह ये पूछेगा कि फॉर्म 47 जायज था, अगर अल्लाह पूछे तो क्या जवाब देंगे। वो मुझे मिर्जा गालिब की एक बात बड़ी बेहतरीन लगी, झाड़ू लेकर पहुंच गए, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब झाड़ू लेकर पहुंच गए मस्जिद का सेन साफ करने के लिए। सारी उम्र कभी नमाज नहीं पढ़ी, साहब सेन साफ करने पहुंच गए, वजू किया, अंदर गए, वहीं से वापस। और फिर शेर लिखा था ये वाला, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो गालिब जैसी हस्तियां थी, हो सकता है उनकी यही अदा पसंद आ जाए किसी को, ये समझने की जरूरत है। मैं देखा सर पकड़ के बैठ गया। तो जुल्फिकार जूनियर साहब जो हैं, इन्होंने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। जरदारी ग्रुप ने जियो भुट्टो को करप्शन का नारा बना दिया। वो ये कहते हैं कि कारपोरेट फार्मिंग, जमीनों पर कब्जे का मंसूबा है, रोटी कपड़ा और मकान के साथ बिजली गैस पानी भी मिलना चाहिए। हमारा नारा जियो
جیے عوام ہوگا، یہ کہتے ہیں جی، کون کہتے ہیں؟ ذوالفقار جونیئر۔ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی ایک دن رہا ہوں گے، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ کیا کون رہا ہے ذرا ان کی بات پہ حضرات ذرا غور تھی وے، ٹھیک ہے۔ اچھا حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے تینوں بیٹوں قاسم اور سلمان کے پاکستان آنے کے اعلان سے ایک تھرتھلی مچ گئی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی زبان زد عام ہے بھائی، انہوں نے اب تو کوئی نہیں کسا، اب تو سب کو پتہ چل گیا نا۔ انجینئر صاحب سے ایک سوال ہے ویسے میرا، حضور والا یہ فارم 47 جو ہے اس سے بننے والی سرکار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ فارم 47 ویسا ہی ہے جیسے مطلب ایک ایسی مسلط کردہ حکومت ہے جس کا سب کو پتہ ہے۔ یہ آپ کبھی کسی دن کامنٹ کیجئے گا، آپ بڑے آج کل کامنٹس کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں اس بار پنجاب کیا پورا پاکستان اٹھے گا؟ اللہ کے واسطے تو اٹھ جا بھائی تاکہ کوئی اٹھے، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ بلاگز اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔